आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसमें कितने टाइप के रिएक्शंस हैं जो हमें स्टडी करनी है। तो इसमें बेसिकली हमें 7 रिएक्शंस की स्टडी करनी है। तो पहला जो रिएक्शन है इसमें वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा जो है ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन, चौथा अल्डोल कंडेंसेशन, कनाइजेरो रिएक्शन, और यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लास्ट में हम इसके टेस्ट को देखेंगे। अलग अलग टेस्ट हैं जो हमें बताएगा कि कौन से सैंपल के अंदर कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप है या नहीं है। तो इसकी स्टडी हम 1 बाय 1 की बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी स्टडी हम पहले करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी बहुत है, यहाँ पे हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो उसके अंदर भी हम किसकी स्टडी करने वाले हैं हम देखेंगे डिटेल में। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं पूरा समरी, और फिर 1 बाय 1 विथ रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे। तो पहला इसमें है जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कर दूं तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। दूसरा रिएक्शन में बायसल्फाइड, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पे अलग अलग टाइप के अल्कोहल बन सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। उसके बाद जब अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिटल या कीटल मिल सकता है, और इसी में 2 टाइप के होते हैं, एक हेमी एसिटल, हेमी कीटल, और एक एसिटल और कीटल। तो इसकी जो है यहाँ पे कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे जो एसिटल कीटल का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, और ये अगेन आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन, कीटोन के साथ अमोनिया का रिएक्शन, इन सब के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव का रिएक्शन जो होता है किस टाइप के होते हैं, तो ये इमाइन बनाते हैं। अमोनिया का रिएक्शन होने से आइमाइन या इमाइन बोल सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके डेरिवेटिव के रिएक्शन के साथ डिफरेंट जो डेरिवेटिव कंपाउंड जेड जो रहेगा उसके बेसिस पे अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, और उसका नोमेनक्लेचर भी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो कार्बोनिल कंपाउंड है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड O है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड इसे ही बोलते हैं। अब चाहे ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कुछ भी हो, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है, पहले तो ये समझो कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन है, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है हमारा ऑक्सीजन, इसके वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और जिसके वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे ये कार्बन है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का साइन आ जाता है। मतलब ये हो गया, ज्यादा निगेटिव होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा, और उसके से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसके साथ, इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे करेगा। देखिए, ये जो हम कंपाउंड लिया है, यहाँ से हमने ये चीज देखा कि हमें ये मिला। अब ये हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, और इसके साथ अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएं तो वो न्यूक्लियोफिलिक में इस पे तो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली निगेटिव, और जो हमारा न्यूक्लियोफिल होता है वो किस तरीके से होता है, उस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो न्यूक्लियोफिल होता है
वो कार्बन पे ही अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफिल होता है कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे। ये जो न्यूक्लियोफिल है ये किस पोजीशन पे अटैक करेगा? इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करेगा, और ये हमारा यहाँ पे अटैक होने के बाद आ जाएगा इसके साथ। तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये मेरा कार्बन, इस पे हमारा न्यूक्लियोफिल अटैक होगा, और ये हमारा दूसरा दो बॉन्ड जो इसके साथ में लगे हुए थे इसके, और ये ऑक्सीजन। और न्यूक्लियोफिल के साथ में कुछ और भी आ सकता है, तो वो जो है यहाँ पे जो ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट इधर अटैच होगा। यहाँ का निगेटिव पार्ट को खत्म करने के लिए पॉजिटिव वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो अभी इसको हम समझेंगे डिटेल में। अभी ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं इसके साथ साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब पहले हम ये रिएक्शन को देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। हम ले लिए कार्बोनिल कंपाउंड R डैश। ये मान लेता हूं कि मेरे पास कीटोन हो सकता है और इसमें HCN लिया। तो अभी देखिए HCN लेता हूं, तो अगर H हटा दूं मैं इधर से, ये H यहाँ से निकाल देता हूँ, लेट्स से इसको कलरिंग कर देता हूँ H। तो ये दो बॉन्ड इसको ले लिया, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींच लेता है साइनाइड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके वजह से, और हमने देखा कि ये जो बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव साइनाइड है इसी को तो हम न्यूक्लियोफिल बोल सकते हैं। ये मेरा न्यूक्लियोफिल है, और ये न्यूक्लियोफिल अटैक कहाँ करेगा? कार्बन, पॉजिटिव कार्बन पे। और ये H जो प्लस है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। तो देखिए ये क्या करेगा, ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बेस में के प्रेजेंस में होता है, तो ये आगे जो है जा करके कार्बोनिल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, या सॉरी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। ये साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड लगा देंगे, और दूसरा हमारा R है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिल अटैक होगा, और ये साइनाइड न्यूक्लियोफिल यहाँ पे आ गया, देखिए। और ये R एज इट इज मैंने लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किया। और उसके साथ में जो ऑक्सीजन था ये एज इट इज मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करके यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है मैकेनिज्म में, राइट। अगर एक बार मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको, तो बाकी सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है इसमें, ये जो कंपाउंड हमने लिया था साइनाइड, और उससे बनेगा क्या? हाइड्रोसाइनाइड। तो याद रख लेना कि जो हमने लिया था साइनाइड और प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोसाइनाइड। तो ये पर्टिकुलर हाइड्रोसाइनाइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। या साइनोहाइड्रिन बोल सकते हैं, सॉरी, इसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें, अब बनेगा ये साइनोहाइड्रिन। हमने लिया था साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड न्यूक्लियोफिल के जैसा काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जो भी लिया हमने। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH NaCN, तो इस तरीके से हम कोई भी बेस ले सकते हैं यहाँ पे।
तो बेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, ओके, और NaCN बेस के प्रेजेंस में, तो ये साइनोहाइड्रिन बनता है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक जरा, हमारा जो चार्ट है उसमें मैंने पूरा लिखा है कि इसके साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन होगा तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, जो कि समराइज फॉर्म में लिखा हूँ। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपको हम आगे देखते हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हुए आगे जाएंगे। अब इसका रिएक्शन हम इसी के साइनाइड के साथ कंटिन्यू करके देखेंगे एक दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HC डबल बॉन्ड OH। इसका अगर रिएक्शन कराएं हम HCN के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे साइनाइड अकेला अटैच करना है, बाकी एज इट इज रहने दो। दैट्स इट। तो आपने देखा कि पहला प्रोडक्ट में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जो साइनाइड है इसको आपको न्यूक्लियोफिल बनाना है। तो ये साइनाइड पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और आपको समझ में आ गया है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से। तो इजीली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए एक और काम करते हैं कि हम इसको एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, और फिर हम प्रोडक्ट पता करते हैं क्या हो। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो न्यूक्लियोफिल है उसको कार्बन के साथ अटैक करवा रहे हैं। ये न्यूक्लियोफिल है और ये पॉजिटिव में चार्ज है, तो इसको हम अटैक कार्बन पे कराएंगे, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, तभी इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इसको जरा आप अटैक करके दिखाइए, और ये हमारे पास बन जाएगा CH3-COH, और यहाँ पे आपके पास क्या आया CN, और आपका हाइड्रोजन एज इट इज रहने दो। अब तीसरा कीटोन के साथ लेके देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका नाम है एसीटोन। तो एसीटोन का रिएक्शन हम कराएंगे HCN के साथ, तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। CH3C डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे H आ जाएगा, CH3 एज इट इज, और साइनाइड यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल सा ये इसका मैकेनिज्म है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप 1000 रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये हमने लिया था फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हमने लिया एसिटल्डिहाइड, तीसरा हमने लिया एसीटोन और कीटोन। तो तीनों का रिएक्शन हमने करके देखा, यहाँ पे भी साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, अभी दूसरे जो इलेक्ट्रो जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनका भी हम रिएक्शन करा के देखेंगे। अब तक हमने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाया, इसमें HCN के साथ रिएक्शन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी बाकी के हम ये एक एक रिएक्शंस करके सबका देखेंगे इन डिटेल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ सोडियम बाइसल्फाइड। तो यस, हम ले लेते हैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड, पहले हेडिंग डाल दो विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सो हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ।
तो सबसे मेन चीज हमें आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो न्यूक्लियोफिल होगा वो क्या होगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें न्यूक्लियोफिल क्या होगा, क्योंकि ये तो सोडियम मेटल होता है, तो ये मेटल तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा तो इस पे ऊपर स्लाइटली निगेटिव। और आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ये निगेटिव ऑक्सीजन हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पास सल्फाइड बाय सल्फाइड वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये पोर्शन पे, है ना, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये हमारा पास सेम जैसा पीछे के केस में रिएक्शन हुआ था, सिमिलरली ये बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ओ एन ए यहाँ पे आ जाएगा और बाकी एज इट इज ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बायसल्फाइड वाला अटैच हो जाएगा और ये एज इट इज। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल था, रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके से रिएक्शन लिखना है। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ और इसको सॉल्व करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पहली बार में ही एसिटल्डिहाइड, आप करके देखिए इसको। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे H, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम बायसल्फाइड से, और ये बताइए क्या बना कंपाउंड। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। सर ये ऐसे आएगा CH3C और उसके ऊपर ON है, उसके आगे H और उसके नीचे HSO3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा ONA और यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिल अटैक होगा HSO3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए आपको तो ये सेम रहेगा। और इसका बायसल्फाइड कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड बना है बायसल्फाइड कंपाउंड बना है और क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो, ये जो बायसल्फाइड कंपाउंड होता है, बायसल्फाइड, क्योंकि ये सोडियम बायसल्फाइड लिया हूँ और उसी से बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बोल सकते हो, एडिशन कंपाउंड। तो और ये जो है क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, कैसा, आयोनिक या क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा इसका हम आगे के देखेंगे। आगे हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट रिएक्शन, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब होता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो यहाँ पे हेलाइड कुछ भी हो सकता है, मोस्टली आयोडाइड ज्यादा यूज करते हैं। तो अब इसका अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग प्रोडक्ट होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिएक्शन कराना पड़ता है। तो पहला हम इसमें रिएक्टेंट जो रहेंगे वो लेंगे फॉर्मल्डिहाइड।
और इसका एक फिक्स मेथड होता है, ये RMGX सिमिलरली रहेगा, सेम वही जो मेथड आप यूज करते हो। यहाँ से इस कार्बन को डबल यहाँ निकालो, निगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिव चार्ज, सेम मेथड अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे निगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, और इस केस में Mg के ऊपर पॉजिटिव, अल्काइल के ऊपर नेगेटिव। अब देखिए आगे क्या, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज, सो यहाँ पे अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्मल्डिहाइड लिया हूं और RMGX। तो फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में से मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और अल्काइल के ऊपर नेगेटिव। तो अभी होगा क्या कि जो ये अल्काइल वाला पार्ट है एज इट इज, जैसे पीछे वाले रिएक्शन में देखा था, ये यहाँ पे अटैच होगा और बाकी MgX कहाँ जाएगा, इसके पास, जो भी पॉजिटिव वाला पार्ट है वो वहां पे जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन में कुछ भी बाहर नहीं निकलता, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, सब कुछ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सेम चीजें हमें करनी है जो कि है एडिशन रिएक्शन। तो यस, ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में आया भाई MgX, MgX, और ये है हाइड्रोजन एज इट इज लिख दिया, और इसके बाद जो हमारा R है वो यहाँ पे अटैच हो। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको Mg कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब लेकिन ये यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं। चलिए, तो पहला ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, फिक्स मेथड है इसका, हमेशा याद रख लो, एक फिक्स तरीके से काम करता है। पहले ड्राई ईथर में रिएक्शन होता है, तो ड्राई ईथर भी आप लिख लेना है यहाँ पे, ये रिएक्शन पहले ड्राई ईथर में होता है और फिर वाटर के प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है। तो पहला, तो इसका मेथड आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आज बताऊंगा। इसमें पहला क्या होगा, सबसे पहले जो Mg वाला पार्ट है उसको हमें हटा देना है। Mg के साथ हमेशा X और इसका OH, इसके 2 मित्र हैं X और OH जो हमेशा साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब चाहिए तो आपके पास सामने X दिखाई दे रहा है और यहाँ से वाटर में से OH ले लो। अब इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि O के पास जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो अल्कोहल होगा। देखिए HCHR और यहाँ पे O है ऊपर, और ये H जो बचा है इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इससे मालूम चल गया कि ये जो है, अगर किसी भी कंपाउंड में, यानी अल्कोहल वाले कंपाउंड में, जिस कार्बन को OH अटैच हो उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता था। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया हमें। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, सिर्फ यही अकेला फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल देगा। ये पॉइंट में ऐसा याद रखना है। अगर इसके सिवा आप कोई भी अल्डिहाइड लोगे, जैसे कि मैं अब दूसरे केस में एसिटल्डिहाइड लेने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब शॉर्टकट में हम लिखेंगे यहाँ पे CH3MgX है ना, तो X कैन बी आयोडाइड, ओके, विल टेक हियर आयोडाइड and the reaction will take place in the presence of dry ether। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, यहाँ पे ड्राई ईथर लिख लो, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होने पे Mg कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये हमारे पास CH3C और O के साथ Mg और Mg के साथ आयोडीन, और इसके साथ हमारा CH3 और ये रहा हाइड्रोजन।
इसके साथ में जरा वाटर ऐड करके दिखाता हूँ। इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे HOH, ये जो कंपाउंड बनाएगा फिक्स मेथड की तरफ से काम करेगा। मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको टर्न कर देता हूँ। देखिए अब इसमें वाटर ऐड करेंगे HOH। तो ये क्या करेगा, जो Mg है अपनी तरीके से काम करता है, आपको मालूम है। Mg के साथ आयोडीन और Mg के फ्रेंड है आयोडीन और OH, वो अलग कर दिया, और बचा हुआ कंपाउंड हम अलग लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 और ये रहा OH। तो इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ, क्लियरली हमें समझ में आ गया कि ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और दूसरा तरीके इसको देखने का, अगर दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जिस कार्बन को, और उस कार्बन पे OH अटैच हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। तो हमने ये देखा कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, कोई भी अदर एल्डिहाइड लेंगे तो भी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जरा हम इसको कीटोन के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं तो क्या बनता है। चलिए रिएक्शन ऑफ कीटोन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड O और CH3 जिसका नाम है एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन बोल इसका, एसीटोन या फिर डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, या प्रोपेन टू नोन भी बोला जाता है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे CH3 मैग्नीशियम और आयोडाइड के साथ। अब इसका रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यस आपको समझ में आ गया है रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे OMgI, ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या बन गया, CH3 और CH3, Mg कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा Mg कॉम्प्लेक्स बना, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, तो स्टेबल कराएंगे इसको, स्टेबल कराएंगे जल्दी से, HOH। देखिए इसमें अभी क्या होगा नेक्स्ट, इसमें से Mg का एक अपना अलग मेथड होता है, Mg के साथ OH, Mg के साथ I, गायब। अब बचे हुए कंपाउंड को एज इट इज लिख लो। क्या करना है, ये रहे आपके पास CH3COH और CH3 और CH3। यस आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक भी हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिल चुके हैं। तो आपको एक समझ में आ गया कि हम जब अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड लिए थे तो वहां पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिला। जब एसिटल्डिहाइड लिए हमने, एसिटल्डिहाइड, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिला। या फिर कोई दूसरा अल्डिहाइड लेंगे तो भी 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हमने कीटोन लेते हैं, कीटोन, तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलिए हमने अभी तक तो बहुत ही सिंपल सिंपल से अल्डिहाइड लिए। अब जरा हम कोशिश करते हैं कि एक बेंजीन वाला कंपाउंड लेके दिखाएं आपको, और उसका RMGX के साथ रिएक्शन कराएं, फिर देखते हैं क्या होता है।
ये हमने लिया बेंजीन, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ। ये इसका नाम है एसिटोफेनोन, और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जल्दी से रिएक्शन कराते हैं। ड्राई ईथर, तो देखिए ये कंपाउंड जो बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे O के साथ आएगा Mg आयोडाइड, और यहाँ पे कार्बन, कार्बन के नीचे बेंजीन रिंग एज इट इज। बेंजीन रिंग को कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंज कहाँ हो रहा है, देखो CH3, यहाँ पे कार्बन के पास CH3 वाला पार्ट आ जाएगा, CH3। अब ये जो अनस्टेबल कंपाउंड बना हमारे पास, इसमें हम थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर। देखिए, तो इसमें हम वाटर ऐड करने वाले हैं, और वाटर ऐड करने पे ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया है कि जो Mg है उसका फिक्स एक तरीका होता है काम करने का। Mg के साथ आयोडीन और OH गायब, बचा हुआ प्रोडक्ट आपको लिख लेना है। वो रहेगा हमारे पास CH3 डैश C डैश हमारा बेंजीन रिंग, और ये रहा हमारे पास CH3, और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे भी आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिला। मतलब आपको ये समझ में आया, चाहे वो बेंजीन हो या चाहे ना हो, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, कोई भी हो, अगर वो अल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन लोगे जो कि यहाँ पे हमने लिया था एसिटोफेनोन, इसका नाम है एसिटोफेनोन, मतलब कीटोन है। कीटोन लिया तो यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या, 1 2 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ फिनॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है। इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल बता सकते हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये अपने समझ में आ गया कि हम अल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा, और कीटोन लेंगे तो। अब इसके आगे हम नेक्स्ट जो रिडक्शन है, सॉरी एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे। तब तक हमने अब 3 रिएक्शन देख लिए इसमें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब वो अल्कोहल डाल करके हम देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ क्या होगा। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखाना है और उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे। लेट्स से हम पहले अल्डिहाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ करते हैं। अब ये रिएक्शन में देखो क्या बनेगा। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे,
पॉजिटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे, निगेटिव, अगर देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज OH पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि अभी अल्कोहल ऐड कर रहे हो तो इस केस में अल्काइल वाला पार्ट पे पॉजिटिव आ गया और OH के ऊपर निगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस दिखाई देने को मिल रहा है आपको। कार्बोनिल कार्बन है, मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैकेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं है। अब निगेटिव जिस पे है उस पे अपना अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्काइल आ गया और ये R हो गया और यहाँ पे H है, वो एज इट इज लिख दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, OH पार्ट जो कि न्यूक्लियोफिल है, यहाँ पे अटैच होगा न्यूक्लियोफिल, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये इसके पार्ट पे OH अटैच हो। तो आपने ये देखा कि अगर OR है, OH है ना, ऐसा, तो ये क्या बन रहा है, हेमी एसिटल। हेमी क्यों बोला गया, क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन है जो कि OR कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर सारे OR हो गए, OR एसिटल मतलब क्या, जो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OR OR OH ऐसा हो उसे एसिटल बोलते हैं। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन जो अभी भी वो OR में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो उसे हम हेमी एसिटल बोलेंगे, इसको हम हेमी एसिटल बोल सकते हैं। ठीक है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको दूंगा। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो एरो है उसको हम दोनों साइड दिखा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं अल्कोहल के साथ साथ इसमें SHCl गैसियस स्टेट में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेमी एसिटल या हेमी कीटल बना सकता है। ठीक है, अगर हमने कीटोन लेंगे तो कीटल बनेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं हेमी, ये जो हमारे पास बना क्योंकि अल्डिहाइड लिए थे तो यहाँ पे हेमी एसिटल मिला था, यहाँ में हमने क्या लिया था, अल्डिहाइड। अभी हम कीटोन लेके देखेंगे तो हमें कीटल बनेगा। चलिए, ये R है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे R डैश प्लस R डैश OH, सेम रिएक्शन। और ये बन जाएगा हमारे पास, O के पास क्या आएगा बताइए, R, और ये R, ये यहाँ पे R, और एक हमारे पास क्या है OH जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, हेमी कीटल। हेमी कीटल क्यों ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पे OH है, अभी भी OH है। अगर ये OH की जगह पे सारे OR हो जाएं तो एसिटल बोला जाएगा। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये जरा आपको बताता हूँ। अच्छा, हेमी एसिटल और हेमी कीटल में डिफरेंस क्या है, एसिटल में एसिटल डिहाइड लेते हैं और उसमें एक हाइड्रोजन दिखाई देगा, है ना, अल्डिहाइड वाला पार्ट, और कीटल में अल्काइल होता है, ये डिफरेंस है। तो कीटल मतलब कीटोन पे होगा, ठीक है, और एसिटल मतलब इधर। लेकिन हेमी वर्ड क्यों बोला गया कि एक ही कार्बन पे, अभी इसको वर्ड में बताता हूँ कि एक ही कार्बन पे एक OR अटैच हो और एक OH अटैच हो तो हेमी वर्ड आएगा। हेमी वर्ड क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन पे एक OR और एक OH, यहाँ पे भी देखो एक OR और एक OH,
तो इसीलिए हेमी वर्ड आया। अगर दोनों ओ आर आ जाए तो उसे हम कीटोन बोले, अरे एसिटल बोलेंगे। तो हेमी वर्ड क्यों आया? एक ही कार्बन पे जब OH और OR अटैच हो तो एसिटल वर्ड बोला जाएगा। तो चलिए इसमें पहले इसका लिख लो कि ये क्या हमने लिया था, कीटोन। कीटोन लिया और नोट करके लिख लो यहाँ पे कि व्हेन OH and OR is attached with same carbon atom, then same carbon atom, then it is called acetal. एसीटल, ठीक है। तो एसिटल हम उसे बोलेंगे जिसमें एक ही कार्बन, सॉरी इसे हेमी एसिटल बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल में एक OH एंड एक OR, इसको अंडरलाइन कर लो। सेम कार्बन पे OH और OR अटैच हो तो उसे हम एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। हेमी, अगर दोनों OR हो जाए तो उसे एसिटल बोलेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम ये देखें तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं इसके ऊपर HCl गैस भी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका है। ये एसिटल और हेमी एसिटल पे मैं ज्यादा टाइम इसीलिए स्पेंड करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम जाएंगे कि ये कब एसिटल और कीटोन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे देखिए ये OR हो और ये H है, ये OR है। मतलब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अल्डिहाइड वाला पार्ट था RCHO, और इस पे एक नहीं 2 R आ गया है ना, 2 R। तो इसको हम एसिटल बोलेंगे, इसको हम एसिटल बोल सकते हैं। क्यों एसिटल बोला? क्योंकि ये अल्डिहाइड वाला पार्ट है। अब इसको कीटोन वाला भी हम देख के दिखाते हैं। एक कार्बन है, यहाँ पे एक OR और यहाँ पे R आ गया, ठीक है R, और इस पे भी OR आ गया। तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, कीटल। कीटल। तो एसिटल कीटल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जब एसिटल मतलब जब अल्डिहाइड ग्रुप के साथ 2 OR हो तो उसे हम एसिटल, जब कीटोन ग्रुप के साथ 2 OR हो एक ही कार्बन पे तो उसे कीटल बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए, ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए, एसिटल और कीटल में डिफरेंस क्या होता है। नोट करके आपको लिखना है कि व्हेन टू OR group is attached with aldehyde तो इसे हम एसिटल बोलेंगे, अदरवाइज इसे हम कीटल बोलेंगे। जब ये कीटोन के साथ अटैच होगा तो हम इसे कीटल बोलेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया बात।
एक और रिएक्शन आपको दिखाऊंगा जो शायद मैंने लिस्ट में नहीं दिया है, बट मैं आपको रिएक्शन जरूर लिख के दिखाऊंगा, इसके आगे रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आएगा, ये एडिशन ऑफ वाटर। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हम कार्बन कंपाउंड के साथ वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ये अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, तो मैं दोनों को अलग अलग करके देखता हूँ। पहले मैं अल्डिहाइड में रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो क्या करेगा ये, तो आपने ये देखा होगा हम सेम मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं। ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन। तो अभी ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव के पास जा रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जा रहा है, एज इट इज, ऐसा मैकेनिज्म हमने देखा था, कोई चेंजेस नहीं। तो बट यहाँ पे OH अगर किसी भी कार्बन पे 2 बार OH आ जाता है, इसे डायोल बोलते हैं, और वो डायोल कभी भी स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। तो उसमें क्या होता है फिर बाद में आपको मालूम है ना। तो ये इसको हम जेमिनल डायोल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 बार आ गया, तो इसको हम जेमिनल डायोल बोल सकते हैं, जेमिनल डायोल। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 बार OH आ जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिएक्शन है ये वाटर के प्रेजेंस के साथ साथ में इसमें भी HCl गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे पीछे ले हमने। कीटोन लेंगे तो यहाँ पे RH की जगह कीटोन वाला कंपाउंड होगा। अब एक और मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल कैसे बनते हैं। साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल कब बनेंगे, ये मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपने ले लिया RC≡OR, या फिर यहाँ पे H हो सकता है, दोनों हो सकता है, मतलब मान लेते हैं एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, कीटोन भी ले सकता हूँ। पहले मैं आपको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के देखता हूँ। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम किसका, ग्लाइकॉल का, इथिलीन ग्लाइकॉल का, CH2OH, जो इथिलीन ग्लाइकॉल बोल सकते हो या 1,2 इथीन डायोल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन ऊपर जाले जैसे जैसे हमने कराया वैसे ही सेम मैकेनिज्म, HOH के प्रेजेंस में इसमें क्या हो रहा है, HCl गैस पास करो, HCl गैस है ना। अब ये देखो क्या बनेगा, ये कार्बन आपका था पहले वाला, ये ऐसे लिख लो R R। अब यहाँ पे देखो CH2 दिखने को मिल रहा है, सही है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके CH2 लिख लिया, और इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये मैंने ऑक्सीजन लिख लिया, और उसके बाद ये हाइड्रोजन दोनों निकल गए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, तो H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये वाला निकल जाएगा, तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O लूज होके बाहर निकलेगा। तो ये क्या, मैं यहाँ की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि बाद में H2O बाहर निकल गया, और इसके वजह से अब देखो आपके पास ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला, ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल। तो अगर हम यहाँ पे H लिए हैं, ये एसिटल देगा, साइक्लिक एसिटल
नहीं तो साइक्लिक कीटल। साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे H देखिए डिपेंड कर रहा है, हमने R लिया है तो एसिटल और H लिया है तो कीटल। यहाँ पे H लिया है तो एसिटल, R लेंगे तो कीटल। R वाला भी दिखा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको मैं थोड़ा और सिंपल में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा खिचड़ी जैसा न दिखाई दे। यहाँ पे CH2 बॉन्ड हो गया और इसके साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये जो है कंबाइन होगा हमारे कार्बन के साथ, और यहाँ पे R और यहाँ पे भी R। ये हमारा हो गया इस, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक कीटल। साइक्लिक कीटल। आई होप सो ये समझ में आ गया। एडिशन ऑफ वाटर से हमें एसिटल या कीटल मिलता है ना, साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल मिलता है। ये यहाँ पे एसिटल कीटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आगे जाते हैं। लिस्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो अब तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया अल्कोहल का। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। रिएक्शन ऑफ aldehyde ketone with ammonia NH3। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए पहले, और उसके बाद फिर सारे रिएक्शन एक जैसे हो जाते हैं, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या करना है, हमें इसका रिएक्शन समझते हैं, कैसे रिएक्शन करता है। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया मैंने, और इसके साथ हमारा अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमोनिया को हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में, H2N और H, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, अमोनिया, ये अमोनिया ही है ना, कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। सेम मेथड, यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे देखिए इन दोनों में से नेगेटिव कौन पॉजिटिव कौन, तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिल बनेगा, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, है ना, इस तरीके से। अब बहुत क्लियर समझ में आ गया कि आगे क्या करना है मुझे। तो ये जो पार्ट न्यूक्लियोफिल है वहां पे अटैच होगा कार्बन के पास, हाइड्रोजन जाके अटैच होगा इसके, है ना। रुको 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 थोड़ा सा, अभी इसमें इसमें थोड़ा और चेंजेस है। ये डबल बॉन्ड है, N- है, कार्बन के पास आएगा, इसमें ना थोड़ा चेंजेस है, ये उस तरीके से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा चेंजेस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट इसमें थोड़ा चेंजेस है, वो मैं आपको समझाता हूँ। यस, इसमें आपको इस तरीके से ब्रेक करना है। इसमें जो हाइड्रोजन है ये दोनों H2, ये ऑक्सीजन को निकालेगा, H2 जो है दोनों प्लस में होंगे और ये ऑक्सीजन को निकाल देंगे, और ये NH- में होगा।
ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से। इसको एक्चुअली ऐसे समझो, जरा एक सेकंड, थोड़ा सा मैं और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। इसको ऐसे बनाने की जगह ऐसा कर देते हैं तो और इजीली समझ जाएगा। ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब समझ में आ रहा है इजीली। तो ये क्या होगा, ये अब देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम एज इट इज। इधर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव कौन है, NH, ठीक है। तो ये अब ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास किस तरीके से, देखो ये कार्बन, ये एज इट इज, इसको हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। और यहाँ पे कार्बन के पास NH वाला पार्ट आएगा, तो इसको एज इट इज डबल बॉन्ड में NH लिख लेना है। और उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर आ गए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इंपॉर्टेंट ये है, जब अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो इसके 2 हाइड्रोजन अमोनिया के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये तो अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो अल्डिहाइड आइमाइन बन जाएगा। तो हर जगह पे क्या अटैच करना है, आइमाइन, आइमाइन लास्ट में, ठीक है। चाहे वो कीटोन होगा या तो कीटो आइमाइन, अल्डिहाइड आइमाइन, इस तरीके से कंपाउंड बनता है। तो आइमाइन बन गया, ठीक है। लास्ट में आपको आइमाइन बनेगा, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो चलिए अभी हम कीटोन लेकर के देखते हैं। कीटोन लेके देखेंगे, देखिए R हो गया, ये कार्बन R, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, NH, और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे कीटोन के साथ। देखिए सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन और डबल बॉन्ड NH, इसी को हम आइमाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइमाइन, ठीक है। हमने लिया क्या, कीटोन, ठीक है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस केस में अगर मैं अल्डिहाइड मैं अमोनिया की जगह कोई और कंपाउंड ले लूं, अमोनिया की जगह पे मैं कोई और कंपाउंड ले लूं, तो उसमें ये फिक्स है ना कि वहां पे देखिए अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, R N पहले लिख लो, N के साथ Z अटैच कर दो, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो हम निकाल रहे हैं। तो ये जो दूसरा हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके मैं कोई भी कंपाउंड यहाँ पे अटैच कर दूं, तो इसको हम डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोल सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ये सारे जो है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होंगे और इन सारे कंपाउंड की जगह पे हम अटैच कर सकते हैं। अगर वेयर Z इज, Z हमारा अगर हाइड्रोजन है तो अमोनिया होगा, Z हमारा अल्काइल हो सकता है, Z हमारा OH हो सकता है तो ऑक्साइन बन जाएगा, Z हमारा NH2 हो सकता है तो हाइड्राजाइन बन जाएगा, Z हमारा फिनाइल अमाइन हो सकता है, ठीक है, Z हमारा NH डैश, ये बड़ा वाला कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको DP, इसको बोलते हैं डाई
डाई अमाइन नाइट्रो बेंजीन, ऐसा DPN कुछ नाम है, 2,4 DNP इसका नाम है, 2,4 DNP। ठीक है, तो ये इतने सारे डेरिवेटिव हैं अमोनिया के, जो कि क्वेश्चन में कई बार इसमें से आते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके का मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या कंपाउंड में क्या प्रोडक्ट होगा, ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें से H2 बाहर निकालना है, बाकी एज इट इज NH अटैच कर देना है। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको क्या अटैच करना है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन निकालना है और NZ अटैच करना है, ऑक्सीजन निकालना है और NZ अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है NZ, और बाकी सारे ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अलग अलग इसके साथ कोशिश करके हम देखते हैं। अब डेरिवेटिव के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो अमोनिया तो हमने कर लिया, तो हमारा इफ Z हमारा जो है, अब हम लेंगे कौन सा, अल्काइल ग्रुप। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन बोलते हैं, और इसका नाम जो है चीफ बेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रख लो। चलिए, ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। अब इसके साथ में अटैच करा दो ये दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से। तो ये मैं अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पे जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में वाटर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ गया क्या करना है। ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड NR। ठीक है, तो ये आपका जो बन गया, क्या बनते हैं, इसका क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन। ये जो सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन है या स्टीप बेस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा, ये तो पहला हो गया है ना। अब मैं Z की जगह चेंज कर रहा हूं, Z की जगह पे OH डाल दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है हमारा ऑक्साइन। ऑक्साइन, जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, R-RO, इसका रिएक्शन हम कराएंगे H नाइट्रोजन, सिर्फ यहाँ पे चेंज करा देंगे, हम OH डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, NH2OH, ऑक्साइम है ना। ये ऑक्साइम का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अगर अल्डिहाइड लिया तो अल्डो ऑक्साइम, कीटोन लिया तो कीटो ऑक्साइम। यहाँ पे क्या बन गया है, ये R-C डबल बॉन्डेड, यहाँ से O निकलेगा और O निकल करके यहाँ पे पूरा पार्ट NOH और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया था और यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया। तो ये यहाँ पे क्या बना था, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। यहाँ पे क्या बन रहा है, जिसे आपने लिया कीटोन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम। ठीक है, एसीटोन लिया तो एसिटो ऑक्साइम, अल्डिहाइड लिया तो अल्डो ऑक्साइम। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर वो अल्डिहाइड होता, R की जगह पे आप H लिए होते, तो अल्डिहाइड की जगह पे क्या बन जाता वो, अल्डो ऑक्साइम। ठीक है, इसका आपको याद कर लेना है। अल्डिहाइड की जगह पे क्या होता,
अल्डो ऑक्साइन, कीटोन की जगह पे कीटो ऑक्साइन। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नो। गुड गुड। चलो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अब हम देखेंगे इफ आर, जो हमारा Z, if Z is replaced with this NH2, NH2, तो जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका नाम होगा हाइड्राजोन। हाइड्राजाइन से बन जाएगा हाइड्राजोन। ठीक है, देखिए इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, सिर्फ आप H2 को हटा रहे हो ना, अमोनिया के H2 को वो ऑक्सीजन से हटा रहे हो, बाकी चीज जो Z है वो अटैच कर दे रहे हो। तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, और इसका अटैचमेंट हम किससे करेंगे, यहाँ पे H2N और डैश NH2। इसका नाम ही है हाइड्राजाइन, इसका नाम है हाइड्राजाइन। NH2 पहले था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया NH2 से, NH2 है ना, क्या नाम है इसका, NH2 हाइड्राजाइन। ये देखिए, अब ये ऑक्सीजन को हटा करके हम क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ NH2, इसका नाम है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, हाइड्राजाइन टू हाइड्राजोन, ये क्या है, कीटोन। ठीक है, चलो सबको समझ में आया अब तक? यस सर। नेक्स्ट जो Yes, रिएक्शन sir. है, गुड गुड, नेक्स्ट रिएक्शन, इफ Z इज चेंज विद दिस, चेंज विद दिस बिगर ग्रुप में, अभी थोड़ा बड़ा वाला ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, सर। फिनाइल C6H5NH2, एनिलीन। सर। यस बोलो। सर यहाँ पे कीटोन लिया तो जोन बना, अगर अल्डिहाइड लेते तो हाइड्राजल बनता क्या? देखो अब कीटोन लिया तो कीटो हाइड्राजोन बनेगा, अल्डिहाइड लिया तो अल्डो हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में हाइड्राजोन ही रहेगा। ठीक है, हाइड्राजोन ही बोलते हैं। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे ये अलग ग्रुप ले रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा अलग ग्रुप ले रहा हूँ, अब इसके साथ देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे R डैश R डैश R, इसके साथ हम ये लेंगे NH2 NH और बेंजीन, पीएच लिखूं ना इसको, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पीएच के साथ NH डैश था, तो ये देखो NH डैश है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलता है। ये फिक्स है कि यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, और बचा हुआ एज इट इज अटैच कर दो, खत्म बात। एकदम सिंपल सा रिएक्शन, लेकिन आपको जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन हटा के एज इट इज लिखते जाना है, खत्म सब कुछ है, ये हो जाएगा NH और इसके साथ PH, मतलब बेंजीन वाला जो। ठीक है, तो ये आपको क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनाइल हाइड्राजाइन अटैच किए थे और फिनाइल हाइड्राजोन हो गया। सिर्फ ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना पर्टिकुलरली, इसको फिनाइल हाइड्राजाइन बोलते हैं, और इससे अटैच होने के बाद ये क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। चाहे कीटोन लो या अल्डिहाइड लो, आपको सेम मिलेगा, हाइड्राजोन।
हाइड्राजाइन था, हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे आप नो सर। या कीटोन कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऐसा लास्ट वाला डीपीएन का भी रिएक्शन आप दिखा सकते हो। अगर मेरा Z की वैल्यू मैंने चेंज करके, इफ Z इज दिस मच, एक बड़ा सा कंपाउंड, क्या नाम है, 2,4-D DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला कंपाउंड है 2,4 DNP, 2,4 DNP है। तो अभी हम देखेंगे इसको, कार्बन के साथ RR डबल बॉन्ड O प्लस ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और ये वाला कंपाउंड बड़ा सा अटैच करेंगे, NH यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 था। मैंने 2 बार NH2 लगाया है क्या पीछे कहीं पे? ये जो है यहाँ पे NO2 है, 2,4 नाइट्रो है, तो यहाँ पे NO2 होगा, NO2, ये NO2 2,4 NO2, ठीक है, ये NO2, इसी का नाम है 2,4 डाइनाइट्रो, 2 बार नाइट्रो है और इसको फिनाइल बोलते हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजाइन। तो अभी इसका रिएक्शन हम कराएंगे, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा वो देखते हैं। देखिए, कार्बन एज इट इज लिख लो, डबल बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गायब करो, बाकी एज इट इज लिख, NH डैश NO2 यहाँ पे एक और NO2 यहाँ पे एक। देखिए इसका नंबरिंग करके देखो, यहाँ से अटैच है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये देखो सेकेंड और 4 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसका नाम पड़ा 2,4 DNP हाइड्राजोन, 2,4 DNP हाइड्राजोन। तो 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा, और हमने लिया था हाइड्राजाइन, ठीक है, इसका नाम क्या है, NH2 क्या, हाइड्राजाइन, 2,4 DNP हाइड्राजाइन था, वो कन्वर्ट हो गया हाइड्राजोन से। तो यहाँ पे मैं अल्डिहाइड कीटोन दोनों ले सकता हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों लूंगा, तो कुछ भी लोगे यही कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है, सिर्फ वहां पे H की जगह पे यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे R लोगे तो यहाँ पे R आएगा, दैट्स इट, ठीक है, depending upon the aldehyde and ketone you will get the different compounds. Okay, now we have completed this part. Yes, up to here we have completed nucleophilic addition reaction, we have completed. तो पहला रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन का आपको बहुत बड़ा देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है कि ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया अच्छे से पूरा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट और बचा है जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ अभी, उसके बाद ये पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद
बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हेडिंग डालेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो आप इसमें नोट करके लिख लो, अल्डिहाइड are more reactive than ketone. Aldehyde are more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction. In nucleophilic addition reaction. What is the reason behind this? Reason क्या है इसका वो हम लिखेंगे. Reason is steric hindrance. Steric and electronic hindrance. मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ही मेन रीजन है. स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ज्यादा क्राउडिंग हो जाता है ग्रुप के बीच में, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होने लगता है, इसलिए वो कम स्टेबल होते हैं. ये देखिए इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है वो देखेंगे. जैसे यहाँ पे अगर आपको दिया जाए फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हमने लिया एसिटल्डिहाइड, और तीसरा हम लिया कीटोन, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो इस तरीके से होगा. ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसकी कौन सी है, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव. क्यों? इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, क्राउडिंग ग्रुप क्राउडिंग कम है. इसमें देखो अल्काइल बड़ा ग्रुप हो गया तो क्राउडिंग ज्यादा होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्राउडिंग होगा. हेलो, CH3 CH3. देखो यहाँ पे इसमें भी देखो क्राउडिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. तो बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्राउडिंग किस में देखने को मिल रहा है, इन दोनों में से क्राउडिंग किस में? सेकेंड. सेकंड में, परफेक्ट. और एक और लेता हूं, देखो मैं आपको, हाँ हरे कृष्ण, नहीं क्लास में ही तो कब बाद में तो वो फिर कॉल करते हैं. ये देखिए अब इन दोनों में से क्राउड किस में ज्यादा है, लास्ट वाला. और सबसे कम जिसमें रहेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. दैट्स इट. स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंड्स अपॉन दिस. ठीक है, तो ये हुआ अल्काइल ग्रुप के ऊपर हमने देखा कि जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होते रहेगा उतना वो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी. और दूसरा एक और पॉइंट इसमें है रिएक्टिविटी में, जो ग्रुप है हमने अभी बताया ना ग्रुप का, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल. अभी तो हमने अल्काइल ग्रुप वाला देख लिया, अब न्यूक्लियोफिल कौन सा लेना है जिसकी ज्यादा रिएक्टिव है. तो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बता देता हूं, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स
टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिल्स। ठीक है, तो अभी न्यूक्लियोफिल हम कौन सा लेंगे, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो है असाइल हैलाइड, मतलब RCOCl, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर अनहाइड्राइड, फिर क्या हुआ अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड कैसे लिखते हो, AC-2O अनहाइड्राइड। फिर क्या लिखते हो, अगर इसमें अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, फिर कौन सा, अभी हमने पढ़ा ना अल्डिहाइड के बाद कौन सा, कीटोन। फिर कौन सा, इसके बाद नीचे लिख रहा हूं, एस्टर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अमाइड, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा इस केस में असाइल क्लोराइड, फिर एनहाइड्राइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन लास्ट में अमाइड। तो ये ऑर्डर है इसका, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, ये 1 2 3 4 ऐसा करके 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से है। ठीक है, तो ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा असाइल क्लोराइड, फिर अनहाइड्रेट, फिर अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन का हमने पीछे वाले में देखा, यहाँ पे हमने देखा अल्डिहाइड कीटोन का, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वहां पे हम पूरा सारा ग्रुप के साथ देख रहे हैं कि पूरा ग्रुप में अल्डिहाइड कीटोन की पोजीशन कहाँ पे है, तो वो ये है। यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा फिनिश होता है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम के लिए पॉज देता हूँ।